बीजेपी और मोदी साहब के तो बुरे समय शुरू हो चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने सराहना की है। करीब 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। अभी 15 दिन ही हुए हैं। आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उनके भी बुरे दिन साथ में शुरू हो चुके हैं। क्या भागवत जी का भी कार्यकाल खत्म होने को आया है या कब तक वो आरएसएस के मुखिया बन के रहेंगे? इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आरएसएस है उसके जो मुखिया है मोहन भागवत साहब, उनकी कुंडली की हम चर्चा करेंगे कि उनके लिए भी कैसा समय है या आने वाला समय उनके लिए क्या है, कैसा है। क्या वो आरएसएस के मुखिया का पद त्याग देंगे तो कब त्याग देंगे, या कब तक वो आरएसएस के मुखिया बने रहेंगे, कब उनको ये पद त्याग करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मेरी विनती है कि आप उसको पूरा देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल ये ज्योतिषीय ग्रहों की चाल गणना और दशा और गोचर के आधार पर और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर फलादेश करता हूं। और ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें पहले से पता हो कि हमारा समय बुरा आने वाला है तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, और अगर अच्छा समय आने का पता है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। तो मोहन भागवत जी की कुंडली के बारे में जब मैं सोच रहा था इसको हम एनालाइज करते हैं, तो ऑनलाइन जब गूगल से सर्च किया तो एस्ट्रोसेज में जो उनकी बर्थ डेट आती है वो 1 जनवरी 1950 की आती है, और उसमें वृषभ का चंद्र है, यानी राशि इनकी वृषभ की आती है, रोहिणी नक्षत्र। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा। फिर मैंने वापस सर्च किया तो गूगल में जो विकिपीडिया में आता है उस मोहन भागवत के बारे में, तो उसमें उनकी बर्थ डेट 11 सितंबर 1950 मिली। और टाइम तो दोनों में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो विकिपीडिया की जो डेट मिली 11 सितंबर 1950, प्लेस चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, तो वो कुंडली मुझे थोड़ी ज़्यादा डेट ऑथेंटिक लगी। कुंडली तो नहीं, डेट, क्योंकि उसमें उनकी सिंह राशि आती है। चंद्र जो है वो सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो यहाँ पे जो सिंह राशि, और उनका नाम भी सिंह राशि से ही है, मोहन, तो मुझे लगा कि यही सच होनी चाहिए। और इसी कुंडली के साथ हम आज चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और हमारे पास समय परफेक्ट नहीं है तो हम उस दिन का एक दोपहर का करीब 12 बजे का समय ले लेते हैं। तो जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, जहां आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें 10वें भाव में चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध जो सिंह राशि में है, और उसके सामने कुंभ राशि में गुरु है। लेकिन हम, टाइम तो परफेक्ट नहीं है तो हम इस कुंडली को भी हम छोड़ के हम उसको ट्विस्ट करके चंद्र सूर्य दोनों एक साथ है। यहाँ इनका जो बर्थ है वो उस दिन अमावस्या है, अमावस्या के दिन बर्थ हुआ है, क्योंकि चंद्र और सूर्य बहुत नज़दीक है, एक ही नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी में थोड़ा सा 10-12 डिग्री का फर्क है। तो हम सूर्य लग्न भी सेम रहेगा, सिंह लग्न, और चंद्र लग्न भी सेम रहेगा। तो हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से, यानी सिंह लग्न से ही हम इसको देखेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि, ये सब सिंह लग्न में आ गए, यानी लग्न में आ गए, तो 7वें भाव में गुरु आ गया।
तीसरे भाव में मंगल आ गया, दूसरे भाव में बुध केतु और अष्टम में राहु आ गया। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो अभी जो ट्रांजिट की बात करें तो शनि का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि से जा रहा है और वो अभी तो रेवती नक्षत्र से जा रहा है। वो करीब 20-21 डिग्री रेवती में जाएगा, फिर वापस, वैसे वो रेट्रोगेट तो जुलाई में ही हो रहा है, लेकिन रेट्रोगेट हो जाएगा और वापस उत्तर भाद्र में आएगा, रहेगा मीन राशि में ही, और फिर वापस फिर से वो करीब करीब फरवरी में रेवती में प्रवेश करेगा, जनवरी फरवरी में करीब। तो उसके बाद वो रेवती से आगे निकल के सिंह में, मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। तो यहां पर जो इनका जो सूर्य है वो 24 डिग्री का है पूर्व फाल्गुनी में, क्योंकि ये राज सत्ता से तो इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही हैं। सूर्य इनका बलवान है, सिंह का है, गुरु की दृष्टि में है, तो राज सत्ता तो वो इनडायरेक्टली भोग रहे हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी है, जहां जाते हैं तो सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनका वेलकम करते हैं, सरकार उनके कंट्रोल में है। तो जो सूर्य है 24 डिग्री का, वहां से अष्टम भाव में शनि का गोचर ऑलरेडी हो रहा है, चंद्र से भी अष्टम हो रहा है, लेकिन सूर्य से 24 डिग्री का शनि का गोचर करीब अप्रैल में होगा, अप्रैल 2027। ये सीधी भाषा में कहूँ तो सूर्य से 64th नवांशा में शनि का गोचर होगा, वो हिट करेगा, इवेंट को हिट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शनि मीन राशि से जा रहा है तो राहु के ऊपर से जा रहा है। नो डाउट राहु उनका मीन राशि में उत्तर भाद्र में है, तो उस नक्षत्र से शनि रेवती में जाके निकल गया है, लेकिन वहां से जा रहा है और सामने केतु जो है उस पर दृष्टि कर रहा है, बुध पर भी दृष्टि कर रहा है। बुध इनका उत्तरा फाल्गुनी में है, तो ऑलरेडी अभी बुध पर नक्षत्र वेद तो चल ही रहा है, और सूर्य, चंद्र, शनि और शुक्र ये सब सिंह राशि में। दूसरी महत्व की चीज मैं देखता हूं इसमें कि जो शनि जो है वो 28 डिग्री का है, यानी वो आत्मकारक है, चार आत्मकारक। वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो ज्योतिष के विद्यार्थी वो समझ जाएंगे कि जिस प्लेनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होता है वो चार आत्मकारक होता है, और जो स्थिर आत्मकारक है वो सूर्य है, परमानेंट। तो यहाँ पे सूर्य 24 डिग्री का स्थिर आत्मकारक और चार आत्मकारक जो शनि है वो 28 डिग्री का सिंह राशि में। उत्तरा फाल्गुनी में उस पर भी शनि पर वेद तो चल ही रहा है आत्मकारक पर। तो गोचर का शनि मीन राशि से जब 24 डिग्री भी आएगा तभी एक तो इवेंट हिट करेगा, और 28 डिग्री पे आएगा तब भी वो शनि के 64th नवांशा से शनि खुद जाएगा, तो वहां पर भी इवेंट को हिट करेगा। और उत्तरा फाल्गुनी में गोचर जन्म का शनि होने से उस पर नक्षत्र वेद भी ऑलरेडी चल रहा है, उसी रेवती का शनि का। तो ये ज्यादा परेशानी वाली मामले स्पष्ट इंगित हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात और चीज है कि उस दौरान अप्रैल मई की बात करते हैं, तो जो राहु अभी का जो गोचर है वो ट्रांजिट होके चला गया होगा मकर राशि में, और केतु आ गया होगा कर्क राशि में। तो केतु कर्क राशि में आ जाने से क्या होगा कि सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, शुक्र और शनि दोनों आत्माकारक सूर्य और शनि, वहां से द्वादश केतु का गोचर। और उसमें उस वक्त का गोचर मैं चेक कर रहा हूं, अप्रैल मई 2027, फिर से बोल रहा हूं, तो उस वक्त मैं देख रहा हूं कि करीब करीब
कर्क राशि से मंगल का भी हो रहा है, केतु का भी हो रहा है और गुरु भी है मेन इंपॉर्टेंट, गुरु बृहस्पति। तो ये 3-4 प्लेनेट कर्क राशि में गोचर करने से जो सूर्य और चंद्र लग्न वहां से द्वादश है और सूर्य आत्मकारक स्थिर और चर आत्मकारक शनि वहां से भी द्वादश है। तो ये 3-4 प्लेनेट का द्वादश भाव से गोचर होना और शनि का अष्टम भाव से गोचर होना ये स्पष्ट इंगित करता है कि अप्रैल मई जो है वो 2027 का वो उनके लिए बहुत ही टफ टाइम तो है ही, लेकिन उस वक्त वो पद से हट जाएंगे या हटाए जाएंगे, यानी वो आरएसएस के चीफ या सर संघ चालक जो है पूरे देश के आरएसएस के, वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। अगर मैं इसके साथ दशा को भी एनालिसिस में जोड़ता हूं, 5 मिनट और लग जाएगा, तो दशा भी उनकी सबसे पहले जो योगिनी दशा में सबसे ज़्यादा भरोसा रखता हूं वो शनि की चलती है, यानी उल्कापात है। शनि में भी दिसंबर 2026 के बाद मंगल की चालू हो जाएगी, तो वो भी अशुभ है, भ्रामरी है। और उसके बाद जो अप्रैल है, 2 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक, उसमें शुक्र और राहु, तो शुक्र तो फिर भी ठीक मानी जाएंगी, वो 20 मई तक है, लेकिन राहु है शनि में, मंगल में राहु 20 मई से 15 जुलाई। तो ये 20 मई से 15 जुलाई दशा भी शनि में, मंगल में राहु, और जन्म कुंडली में भी शनि जो है वो मंगल पर दृष्टि कर रहा है, मंगल तीसरे भाव में है, और शनि से राहु जो है वो अष्टम में जन्म कुंडली में भी पड़ा हुआ है। तो ये दशा भी अशुभ इंगित कर रही है। तो ये योगिनी दशा भी हमें कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। अब हम विंशोत्तरी दशा को भी देखते हैं उस वक्त की, तो सेम दिसंबर से उनकी करीब 26 दिसंबर से 2026 से शनि की महादशा शुरू हो रही है, जो शनि उनका आत्मकारक है। और सूर्य चंद्र लग्न से, क्योंकि सूर्य चंद्र जो लग्न है वो सिंह लग्न है, तो उसके लिए शनि वैसे भी मारक है, ठीक नहीं है, अशुभ है। और ये 7वीं दशा उनके जीवन की शुरू होगी, जिसको हम निधन तारा बोलते हैं। पहली जन्म के वक्त शुक्र की हुई, फिर सूर्य की गई, फिर चंद्र की गई, फिर मंगल की, फिर राहु की, और अभी गुरु की चल रही है, और अब शनि की 7वीं स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर से। और उसमें भी उस वक्त अगर मैं देखूं जो आपको बताया मैंने टाइम, तो ये बहुत ही क्रुशियल टाइम अगर देखते हैं, जो मैंने कहा वो अप्रैल से लेके मई तक, तो शनि में मंगल राहु है। 18 अप्रैल से 24 मई के बीच में शनि में मंगल, और उसके बाद राहु। तो यहां पर भी दशा किसी भी हालत में इंगित नहीं कर रही है, कि यही बता रही है कि ये जो पीरियड है उनका अप्रैल मई 2027, ये उस दौरान उनको अपने पद से त्याग करना पड़ेगा, या वो हटाए जाएंगे, या कुछ भी, मतलब वो सर संघ चालक नहीं रहेंगे, और उनकी हेल्थ को भी समस्या हो सकती है। तो ये मेरा एक विश्लेषण था, ज्योतिषीय विश्लेषण। तो आशा रखता हूँ आप सबको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।